आज हम लोग क्लास 12 के जो चैप्टर मैट्रिक्स है उसके आज हम थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे जिसके जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो 4 थ्योरम है। तो सबसे पहले हम थ्योरम फर्स्ट देखेंगे। थ्योरम फर्स्ट हमें दे रखी है 4n स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि कोई ए मैट्रिक्स है तो हम उसमें ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज हमें दे रखा है कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है। तो अगर इसे प्रूफ एग्जाम में प्रूफ करने को आ जाए तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इसे प्रूफ। तो गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डैश हमारा क्या होता है, जैसे कोई ए डैश हमारा होता है यहाँ पर ट्रांसपोज, जैसे कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश हमारा हो जाता है ए, और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए डैश इक्वल टू हमारा क्या होता है माइनस ए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर दे रखा है हमें ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज क्या दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए डैश क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अगर हम इसका पूरे का ए मान लें, जैसे यहाँ पर ए डैश इक्वल टू ए है तो ए प्लस ए डैश को अगर हम इसको पूरा कर दें यहाँ पर ए डैश तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ए मिलेगा। तो बट हम यहाँ पर हमने इसे ए माना है तो ए प्लस ए डैश हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम LHS प्रूव कर, हम लोग यहाँ पर LHS नोट कर लेते हैं। LHS हमें क्या दे रखा है ए प्लस ए डैश का होल डैश। ठीक है, अब हम इसे ओपन करेंगे, डैश सेपरेट हो जाएगा तो ए को यहाँ पर डैश मिल जाएगा ए प्लस, और यहाँ पर ए डैश को भी अलग डैश मिल जाएगा तो ए डैश का क्या हो जाएगा होल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश का तो ए डैश रहेगा प्लस ए डैश का होल डैश क्या होता है ए डैश का होल डैश, ये एक रूल होता है कि ए हमें फिर से मिल जाता है। तो यहाँ पर ए डैश का होल डैश क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा। तो देखो हमें क्या लाना था ए प्लस ए डैश, तो हमारा भी आ गया ना ए डैश प्लस ए। तो या तो इसे ऐसे लिख दो ए प्लस ए डैश, ये क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ। ठीक है, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर हमें सेकंड दे रखा है 4n स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश कैसी मिलती है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। मतलब कहने का ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज मतलब ए डैश निकालेंगे तो हमें ये क्या देगा माइनस ए। तो ऐसे ही अगर कहने का थ्योरम हमें कहने को बता रही है कि ए माइनस ए डैश का अगर हम होल डैश निकालेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए ए माइनस ए डैश, और यहाँ पर नेगेटिव। देखिए अगर ए डैश हमें माइनस ए मिल रहा है तो अगर हम यहाँ पर इसका ए का काम करवाएंगे तो ये भी तो हमें नेगेटिव मिलेगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए प्रूफ करने के लिए हमें LHS नोट करना पड़ेगा। LHS हमें क्या दे रखा है ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो अब हम इसे सेपरेट मतलब ओपन करेंगे तो ए डैश यहाँ पर अलग हो जाएगा माइनस, और ए डैश को भी एक डैश मिल जाएगा तो ए डैश का क्या हो जाएगा होल डैश हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा ए डैश तो सेम रहेगा, माइनस ए डैश का होल डैश क्या होता है ए होता है। तो अब देखिए हमें क्या लाना है ए माइनस ए डैश लाना है, लेकिन हमारे पास क्या है ए डैश माइनस ए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये माइनस ए ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये ए डैश कैसा है पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो देखिए इक्वल टू RHS, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर थर्ड। तो ये रही हमारी थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड है हमारी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, सिमेट्रिक और यहाँ पर भी सिमेट्रिक है। तो थ्योरम हमें बताना चाहती है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। तो अगर इसे प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने यहाँ पर ए लेट किया है। अगर हम इसमें ए में 2 का मल्टीप्लाई करा दें, अगर हमें ए में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ऐसा थोड़ी ना 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी तो डिवाइड भी तो देना पड़ेगा। 1/2 का हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए तो रहेगा ना, ऐसा कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर 2 का मतलब ए में 2 का मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी दे देते हैं। तो अब देखिए 2a है, 2a को हम एक्सप्रेस मतलब इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस ए लिख सकते हैं। 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा तो सेम, जैसे a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a। तो अब देखिए थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे a डैश को ऐड भी कर देंगे और a डैश को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर है 1/2 हमारा बाहर रहेगा और a प्लस ए, तो हम यहाँ पर a प्लस यहाँ पर एक a डैश हमने ऐड कर दिया और प्लस a और a डैश माइनस कर दिया।
ए डैश यहाँ पर माइनस कर दिया। देखिए जिससे कोई भी प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारे पास क्या होगा, ए प्लस ए रहेगा, जिससे कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ए डैश ऐड कर रहे हैं और एक ए डैश क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 1/2 को ए प्लस ए डैश में भी दे देंगे और ए माइनस ए डैश में भी दे देंगे। तो 1/2 किसे मिल जाएगा, ए प्लस ए डैश को मिल जाएगा, और यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल है, और यहाँ पर 1/2 ए माइनस ए डैश में मिल जाएगा। तो हमने देखिए फर्स्ट सेकंड थ्योरम में पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम में क्या पढ़ा था, ए प्लस ए डैश क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या है, ए है, और ए हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिससे कि हमारा ये प्रूफ होता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। तो अगर आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग, तो ये रही हमारी थ्योरम फोर्थ। थ्योरम फोर्थ में हमें दे रखा है एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। मतलब कि कोई हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर्ड, लेट अस कंसीडर दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए आई जे एम बाई एम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एम बाई एम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा हमारा ए रो और कॉलम, तो यहाँ पर ए जे आई, देखिए आई ए सिंपल था, ए आई जे एम बाई एम, और ए डैश हो जाएगा हमारा, जे पहले आ जाएगा और आई बाद में, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाती है ना उसमें, और यहाँ पर हो जाएगा एम बाई एम। आई और जे यहाँ पर क्या करता है, रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम जब ए डैश निकालते हैं, ये जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है, इसलिए यहाँ पर जे यहाँ पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर दिखा लें फोर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए डैश इक्वल टू माइनस होता है। तो ए डैश का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ए जे आई और यहाँ पर एम बाई एम, और माइनस ए का काम कौन कर रहा है, माइनस ए आई जे एम बाई एम। तो देखिएगा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, यहीं से मतलब इंपोर्टेंट, ये बहुत बार आई है एग्जाम में बोर्ड के। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू जे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो जे का आई इक्वल जे, मतलब आई और जे बराबर मतलब इक्वल है। तो हम यहाँ पर ए और आई लिख देंगे इक्वल, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, ए आर आई आई। ठीक है, अब देखिए ए आई आई और यहाँ पर माइनस के ए और स्मॉल आई है, इसको यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ पर ए आई और आई प्लस का हो जाएगा यहाँ पर लाने से, और ए आई और आई इक्वल टू यहाँ पर जीरो बचेगा। तो अब ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2ai इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर 2 उस तरफ चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ए आई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट के जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो ए आई इक्वल टू जीरो। तो हमारी चैप्टर मैट्रिक्स की सारी थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर ली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर डिटरमिनेंट की सारी थ्योरम विद प्रूफ। ओके।